केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इस वजह से अपराध करने वाले लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति कोई डर नहीं है। सिमडेगा में डायन बिसाही के नाम पर एक वृद्ध महिला को जिंदा जला दिया गया, जिसका इलाज रांची के देव कमल अस्पताल में चल रहा है। श्री मुंडा ने इलाजरत महिला से मुलाकात के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि काफी जद्दोजहद के बाद महिला जान बचाकर भागने में सफल हुई। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं राज्य सरकार के लिए एक चुनौती है। कानून का, लॉ एंड ऑर्डर का और कानून के प्रति जो डर लोगों का होना चाहिए, वो इस राज्य में विधि व्यवस्था चरमराने के वजह से लोगों के अंदर डर खत्म हो रहा है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि एक महिला को जिंदा जलाने के पुआल से ढक करके तेल डाल के आग लगाया और बुरी तरह झुलस गई, बुरी तरह जल गई। मैं पेशेंट से मिला और बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति है उसकी। मैंने उनसे पूरी बात सुनी कि कैसे कैसे लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से वो जद्दोजहद के साथ लोगों के हल्ला होने के बाद में और वहां से भाग करके निकलने में सफल हुई। बच्चा अभी तो बची है, उसका इलाज अच्छा से यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और खास करके मैं कहूँगा राज्य सरकार के सामने ये चुनौती है। आप सबको मालूम है कि विगत दिनों इसी तरह के आग में झोंक करके संजू प्रधान की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या हुई। उसके घर में पीड़ित परिवार के लोगों से भी मैं मिला और उसके 2 दिन के बाद ये घटना फिर से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले की निष्पक्षता के साथ जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही मामले की तह तक जाकर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। राज्य सरकार को तो ये बहुत जरूरी है ये बताना और जांच में इन सारी चीज़ों को सम्मिलित करना कि इसके पीछे, क्योंकि मैं यदि इस समय कहूँगा तो लोग कहेंगे कि राजनीतिक दुर्भावना से इस तरह की बातें कह रहे हैं। जो बातें सत्ता पर आ रही है, इस पर प्रशासन को, राज्य सरकार को निष्पक्षता का, जो कानून सबके लिए बराबर है, इस बात को प्रूव करते हुए इसके तह तक जा करके दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। इस मौके पर देव कमल अस्पताल के सीईओ और चीफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने बताया कि मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले 2 दिनों में पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। करीब जली है 25 से 30% के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनका चेहरा भी जला हुआ है, फेशियल बर्न्स बोलते हैं। ऐसे में छाती के अंदर धुआं जाने से 1-2 दिन के बाद ही कॉम्प्लिकेशन पता चलता है। अभी स्टेबल लग रही है, मैंने खुद उनकी ड्रेसिंग देखी है और लेफ्ट कान थोड़ा सा डीप जला है, लगता है कुछ चिपक गया था, बहुत देर तक वहां जला है। एग्जैक्ट पिक्चर 3-4 दिन में मालूम चलेगा आप लोगों को। बहरहाल झारखंड में अपराध के कई मामले सामने आ रहे हैं। जरूरत है राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की, ताकि अपराध पर लगाम लग सके। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी शमी की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform.
it is definitely a very good platform and one should implement in every school.